अगर तुम भी एक बहुत ही पतले या फिर बहुत ही मोटे या फिर स्किनी फैट टाइप के टीनेजर हो और तुम्हें मसल बढ़ाने का मन है, तो ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में एकदम डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक टीनेजर मस्कुलर बन सकता है। ये एक फुल्ली डिटेल गाइड होने वाली है टीनेजर्स के लिए मसल बिल्ड करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप होने जा रहा है मसल बिल्ड करने के लिए। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। आप बहुत ही ज़्यादा पतले हो या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटे हो या फिर आप स्किनी फैट हो या फिर आप थोड़े से मस्कुलर हो, मतलब एथलेटिक टाइप की अगर आपकी बॉडी है। इसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, शीशे के सामने जाके देख लो एक बार कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। फिर हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट हो, बहुत ही ज़्यादा पतले हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एकदम लाइट सा कैलोरिक सरप्लस। आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला कैलोरिक सरप्लस नहीं करना है, जैसे मैंने किया था जब मैंने बल्किंग करी थी। मुझे बल्किंग करनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगर आप भी थोड़े बहुत पतले हैं तो आप बल्किंग बिल्कुल मत करना। आप बल्कि मेन गेन करना, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट हो तो आपको क्या करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट हो तो आपको अपने मेंटेनेंस को निकालना है पहले। मेंटेनेंस को निकालने के लिए वेबसाइट में मैंने एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके जो डिटेल्स मांगी है वो डाल देना। मेंटेनेंस मिल जाएगी। फिर वो जो मेंटेनेंस है उससे आपको 100 या फिर 200 कैलोरीज ऊपर करना है, उससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं जाना। ये तो आपका मेरे जैसा हाल होगा जैसे मेरा हुआ था जब मैंने 2025 में बल्किंग करने की कोशिश की। मैंने बहुत सारा फैट गेन कर लिया क्योंकि मैंने बहुत ही हैवी वाला कैलोरी सरप्लस मार दिया। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट हो तो इसलिए आपको 100 या फिर 200 कैलोरीज ऐड करनी है अपने मेंटेनेंस से ऊपर। और वो जो 100 या फिर 200 कैलोरीज होगी, ट्राई करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से, वो भी प्रोटीन के सोर्स। फिर अगर आप थोड़े से मसल है आपके और आप थोड़े बहुत स्किनी टाइप के हो, अगर आप ऐसे हो तो आपको मेन गेन करनी है। तो मेन गेन क्या होता है, आपको अपने मेंटेनेंस पे खाना है, लेकिन आपको साथ ही साथ वर्कआउट भी करना है और प्रोटीन हाई रखना है। कुछ से मसल बढ़ेगा और फैट उतना ही रहेगा। तो मेन गेन करने के लिए पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से जो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उसे ओपन करो और अपनी मेंटेनेंस निकालो। फिर जितने भी आप मेन मील दिन में खाते हो उसे चैट जीपीटी में जाके दो और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज उसके ऊपर टच हो रही है कि नहीं वो चेक कर लो। फिर आप देखो कि आप इनफ प्रोटीन खा रहे हो कि नहीं। अगर आपका वेट है 55 kg, तो आपको उससे 2 टाइम ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना है। आपको 110 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो अगर आप इतना नहीं खा सकते तो आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 55 ग्राम खा पाओ। अगर आपका बॉडी वेट 55 है, जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना आपको खाना ही खाना, एटलीस्ट उतना खाना ही खाना। रूटीन में आप बिल्कुल भी कमी मत रखना, क्योंकि ये भी एक गलती थी जिसकी वजह से मेरा इतना फैट गेन हो गया था जब मैंने इतनी खराब तरीके से बल्किंग करी थी। मैं प्रोटीन के लिए आपको बताऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे कितना प्रोटीन कर रहा हूँ। मैं दिन में बस एक बॉयल अंडा खाता था और बाकी पूरा दिन काप्स ही काप्स पे और मेंटेनेंस तक ही खाता, उससे ऊपर नहीं जाना। अगर आप थोड़े बहुत के लिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट है, फिर ये आपको थोड़ा सा कैलोरिक सरप्लस करना है, नहीं तो आपको मेंटेनेंस पे ही रहना है। जैसे मैं प्रोटीन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, तो वो आप देख सकते हो कि प्रोटीन को आप कैसे, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कैसे हिट करें। फिर नेक्स्ट जो है बॉडी टाइप वो है बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हो, इसका हर जगह से फैट निकल रहा है, ओबीज हो, फिर तो आपको कैलोरिक डेफिसिट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत फैट हो, स्किनी फैट टाइप के हो, फिर आप मेन गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओबीज हो, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा कैलोरिक, मतलब आपको मेंटेनेंस से 200-300 कैलोरी से नीचे खाना शुरू करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप इतने ओबीस हो तो आपको जल्दी से जल्दी फैट लूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑर्गन्स अंदर से दब रहे हैं, आपकी एज कम होगी, तो आपको जल्दी से जल्दी ओबिसिटी से दूर जाना हो। इसलिए कैलोरिक डेफिसिट शुरू कर दो। वेबसाइट में लिंक है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से मेंटेनेंस निकालो, फिर वहाँ से 200-300 कैलोरीज नीचे खाना शुरू कर दो। अगर तुम ओबीस हो तो मैं कार्डियो करना भी सजेस्ट करूंगा तुम लोग को। और बाकी वर्कआउट तो सभी को करनी है, जिस भी टाइप की बॉडी टाइप हो सभी को वर्कआउट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वाले बॉडी टाइप के ऊपर आते हैं, वो है स्किनी फैट। अगर तुम भी स्किनी फैट हो, कुछ तरीके से मैं भी हूँ थोड़ा बहुत, अगर आप इस टाइप के हो तो आपको मेन गेन करनी, तो कैलोरिक डेफिसिट करनी नहीं। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट पे जाओगे तो आपकी फालतू में ग्रोथ स्टंट होगी, आपकी हाइट स्टंट होगी। क्योंकि हमारे बॉडी को अगर उतनी कैलोरीज नहीं मिलती है, टीनेजर जब हम लोग होते हैं तो हम लोग की बॉडी हाइट को कम करने लग जाती है।
मतलब हाइट को बढ़ाना बंद कर देती है, क्योंकि हाइट हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है। हम लोग की बॉडी के लिए सर्वाइवल नेसेसरी है। इसलिए वो सर्वाइव करने के लिए हम लोग की हाइट को उतना ही रखती है, ग्रोथ में ज़्यादा अपनी कैलोरीज को इन्वेस्ट नहीं करती है, और हम लोग के ऑर्गन्स को जिंदा रखने के लिए उसके लिए इसको यूज़ करती है। इसलिए कैलोरिक डेफिसिट में मर जाना, तुम भी स्किनी फैट हो। और मेन गेन का तरीका अपनी, मेन गेन कैसे करते हैं मैंने पीछे बता दिया है, उसको देख लो। और मेन गेन करना शुरू करो, मतलब अपने मेंटेनेंस पे खाओ और साथ में वर्कआउट करो और प्रोटीन है वो अपने आप मसल बढ़ेगा। और जो तुम्हारा फैट है वो खुद ही थोड़ा बहुत घटेगा और कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका मसल होगा तो वो इतना खराब नहीं दिखेगा। तो ये तो हो गया डाइट के बारे में जो बताया हमने, कैलोरिक सरप्लस पे रहना है, अभी मेंटेनेंस पे रहना है, फिर कैलोरिक डेफिसिट पे। अभी मैं बताऊंगा कि ट्रेन किस तरीके से करें। पहली बात है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो मतलब कि बेसिक जो चीज़ें हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, पुशअप्स, ये सब तो हमें करने ही करने हैं। साथ ही साथ हमें कैलिस्थेनिक्स भी करनी ही करनी है। हमें अपने कोर को ट्रेन करनी है, हमें पुलअप्स करनी है। इससे हम लोग की एस्थेटिक फिजिक बनेगी और एक एथलेटिक भी होगी। और अगर हमें और ज़्यादा बूस्ट देना है हमारी बॉडी को और ज़्यादा एथलेटिक बनाना है, हम लोग को स्प्रिंटिंग भी करनी है, प्लायोमेट्रिक्स भी करनी है। प्लायोमेट्रिक्स फिर भी थोड़ा बहुत एडिशनल है, स्प्रिंटिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि स्प्रिंटिंग से हाइट में बहुत सारा बूस्ट मिलता है। लेकिन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला वर्कआउट नहीं करना है, बहुत सारा वेट नहीं उठाना है, तुम्हें नॉर्मल सा वेट उठाना है, नॉर्मल सी ट्रेनिंग करनी है एकदम। लेकिन साथ में तुम्हें एक एथलीट की तरह ट्रेन करना होगा, कैलिस्थेनिक्स भी करनी होगी, साथ में ये दौड़ने कूदने वाली चीज़ भी करनी होगी, और तुम लोग एक स्पोर्ट्स भी साथ में कर सकते हो। उससे तुम्हारी बॉडी खुद से ही एथलेटिक होना शुरू हो जाएगी, खुद से ही तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक बनना शुरू हो जाएगी। अगर हम लोगों ने ये दो चीज़ों को, डाइट और ये वर्कआउट, इसे हम लोग ने अच्छे से कर लिया, काफ़ी हम लोग का मसल ऐसे ही गेन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको अच्छे से नहीं ले रहे हो, आपका मसल गेन होने पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, वो है रिकवरी। अगर आप रिकवरी अच्छे से नहीं हो रहे हो तो आपका मसल तो बहुत ही कम बढ़ेगा, क्योंकि जब हम लोग रिकवर होते हैं तभी हम लोग का मसल बनते हैं। हम लोग जब वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग का मसल टूटता है। जो हम लोग ये डाइट ले रहे हैं वो इंग्रेडिएंट है हमारे मसल को जोड़ने के लिए। और जब हम लोग स्लीप लेते हैं, रिकवर करते हैं, तब वो मसल जुड़ता है। तो अगर हम लोग रिकवरी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, रिकवर ही नहीं हो रही, तो फिर तो हम लोग का मसल बनेगा ही नहीं। बस टूटा का टूटा ही रह जाएगा हम लोग का मसल, और मसल लॉस हो जाएगा। हम लोग को 8 से 10 घंटे सोना ही है, और एक रेस्ट भी ज़रूर लेना है। और तुम लोग साथ में आइस बात वगैरह ले सकते हो, इससे भी तुम लोग की रिकवरी जल्दी होगी। और जिस दिन तुम लोग का रेस्ट डे होगा, मैं सजेस्ट करूंगा लाइट से स्ट्रेचिंग करना, इससे तुम लोग का ब्लड सर्कुलेट होगा और ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स जाएंगे मसल में, और जल्दी तुम लोग रिकवर होगे। तो ये थी सिंपल सिंपल सी 3 चीज़ें जिनसे तुम्हारा मसल बन सकता है आसानी से। और अगर तुम लोग टीनेजर हो, तुम लोग का तो बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि हम लोग मेलेबल होते हैं जब हम लोग टीनेजर होते हैं। तो इसलिए तुम लोग इन चीज़ों को करो और एक मस्कुलर वाली फिजिक बनाओ। ठीक है, जाओ, बाय बाय।